गुरुजी की प्यारी संगत को अनुराधा की ओर से जय माता दी। जय गुरुजी। और प्यारी संगत जी, आज मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी और क्यों हुई थी वही बताती हूँ। अभी तो वीडियो शुरू हुई है। तो संगत जी, हुआ यूं कि मैं घर से बाहर निकल रही थी तो ये सब रूप गुरुजी महाराज जी का गिर गया और इसका कांच का जो बाहर फ्रेम था वो टूट गया। और जब ऐसा होता है ना तो यकीन मानिए बहुत ही दिल दुखी होता है। और मैं भी थोड़ी दुखी हुई, लेकिन एक चुटकियों में ही मेरे दिमाग में गुरुजी महाराज ने थॉट डाल दिया। गुरुजी ने मेरा दिमाग चेंज कर दिया। गुरुजी, संगत जी, जब आपके साथ ऐसा होता है तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी अपने ऊपर आपकी कोई बला ले लेते हैं, आपका कोई संकट ले लेते हैं, जो आप पर बीतना होता है वो टल जाता है। और गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं संगत जी कि अपने ऊपर वो आपकी विपदा, आपके दुख, आपकी तकलीफें, आपके कष्ट, आपकी बलाएं सब ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा कांच टूट गया है। तो आज संगत जी मैं शायद आपसे सत्संग एक शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आंटी जी, बड़े सारी संगतें कहती हैं कि गुरुजी के स्वरूप पे कांच का ये फ्रेम नहीं बनाना चाहिए। तो ये कांच के फ्रेम का लॉजिक क्या है वो गुरुजी महाराज जी ने समझा दिया है। तो संगत जी, कांच के फ्रेम का लॉजिक यही है, इसीलिए मना किया जाता है कि जब कांच गिरता है, ये गुरुजी का स्वरूप कभी गलती से गिर जाता है, क्योंकि गिर भी जाता है कभी कभार, तो शीशा टूट जाता है। और शीशा जब टूटता है तो कहीं ना कहीं चुभ भी जाता है और कोई ना कोई नुकसान होने से नहीं बच सकते। कभी कभी पैरों में चुभ जाता है। शीशा एक ऐसी चीज है संगत जी, उसके जितना मर्जी उठाओ, कहीं ना कहीं उसका छोटा सा पीस रहेगा। और जब एक बार वो हमारे शरीर में घुस गया तो फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। और वो कभी कभी तो जैसे छोटे कण अंदर ही अंदर चुभते रहते हैं और हमें दिखते भी नहीं। तो यही लॉजिक है, इसीलिए मना किया जाता है कि कांच का शीशा मत लगाओ। और बड़ी संगतें बहम करती हैं, नहीं अनु आंटी जी, लोग बोलते हैं कि गुरुजी के फ्रेम को कांच का शीशा नहीं लगाना चाहिए। तो यही एक लॉजिक है, इसके अलावा गुरुजी ने कभी मना नहीं किया है किसी भी अपने वचन में। और गुरुजी ने जो भी बातें हमें सिखानी है, जब मना करनी है, उन्होंने वो सब अपनी एक वचनों की किताब आती है संगत जी, तो गुरुजी की वचनों की किताब है एक बाकायदा, तो उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है और मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ जो गुरुजी ने लिखवाई हुई है। और उसके अलावा मैं और चीज़ों को नहीं फॉलो करती, क्योंकि मुझे पता है मैं गुरुजी के रास्ते पे चल रही हूँ और गुरुजी मुझे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलाएंगे। और हड़बड़ाहट में फिर से बड़बड़ हो जाता है, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। तो ये देखिए, ना जाने आज मेरे ऊपर कौन सी विपदा आने वाली थी, जो मेरे प्यो ने मेरे पे आने से पहले खुद पे ले ली उन्होंने। सच्ची में इतने प्यारे गुरुजी संगत जी कहीं नहीं मिल सकते, कहीं नहीं मिल सकते इतने प्यारे गुरुजी जिन्होंने ये विपदा ले ली। तो आप देख रहे हैं संगत जी, मैं रेडी हो गई हूँ और आज है क्या बताऊँ, आज है संगत जी मेरा इम्तिहान कि अनु आंटी कहाँ जाती है। क्योंकि संगत जी आज है एक नहीं दो सत्संग हैं और दोनों सत्संग इतने जरूरी है, दोनों में गुरुजी बकायदा है। भाई गुरुजी एक होके भी चाहे हजारों सत्संग हो, सभी को ब्लेस करने के लिए उनके घर जाते हैं हजारों रूप में। तो अब हम परेशान हो गए हैं कि कहाँ जाया जाए। तो भाई जो एक सत्संग तालाब तिल्लो में है तो गुरु संगत वहां गई है, बाकी जो हमारी आंटियां हैं तो मैं जा रही हूँ नमन के घर, क्योंकि नमन के घर में है आज उसका हैप्पी बर्थडे। और नमन भी बहुत ही ब्लेस बच्चा है, गुरुजी को बहुत मानता है और पिछले काफी दिनों से वो मुझे बुला रहा था सत्संगों में, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। क्योंकि संगत जी ये भी एक जिम्मेदारी होती है, जब आप कोई सत्संग लेते हैं ना तो वो एक जिम्मेदारी होती है आप पर और उसे निभाना होता है। अगर गुरुजी ने ये सेवा दी है तो फिर मैं भी थोड़ा ऐसे हो रही थी कि गुरुजी आपकी मर्जी, जहां आप बुलाओ। तो गुरुजी ने फाइनली मुझे नमन के घर आज बुला लिया है और नमन के घर पे हुई हैं लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो वो सब देखिएगा आगे के सत्संग में और आप भी प्यार दीजिएगा उस बच्चे को, क्योंकि जो भी गुरु संगत में, गुरु परिवार में बच्चे होते हैं ना, वो हमारे भी बच्चे होते हैं और अपने बच्चों को सब आशीर्वाद देते हैं ना। तो आज नमन का हैप्पी बर्थडे है तो आप भी अपनी ढेरों बधाइयाँ उसे दें, लंबी उम्र की कामना करें उसकी और उसे हैप्पी बर्थडे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए संगत जी चलते हैं। तो प्यारी संगत जी, आपकी अनुराधा आ गई है नमन के घर पे और गुरुजी महाराज जी के दर्शन करते ही मैं तो निहाल हो गई। और संगत जी आप भी कर लीजिए और निहालो निहाल हो जाइए गुरुजी की गद्दी के दर्शन और गुरुजी की ये जो रंगोली के दर्शन और बड़े ही
किस्मत वाले हैं हम, बड़े ही प्यारी हमें नेत्र दिए हैं गुरुजी महाराज जी ने, जो इतने प्यारे प्यारे दर्शन हम संगतों को हर रोज गुरुजी कराते हैं। तो लाख लाख शुक्राना मेरे दाता का। और संगत जी बहुत ही प्यारा दरबार सजा हुआ है और बहुत ही पीस यानी कि शांति मिल रही है यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा एक एहसास हो रहा है, सुखद एहसास, फूलों की मंद मंद खुशबू, भीनी भीनी खुशबू। और गुरुजी महाराज ऐसे लग रहा है जैसे मानो झूले पे बैठ के आए हों और आज झूले पे बैठ के झूला झूल रहे हैं संगत जी। बहुत ही प्यारा लग रहा है गुरुजी महाराज का दरबार। हर एक के मन में चाह होती है संगत जी कि मेरे घर में गुरुजी आएंगे तो मैं क्या करूँगा, और सब अपनी चाहते पूरी करते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और लो जी, मामन अंकल भी आ गए हैं गुरुजी महाराज जी को लेके, और गुरुजी महाराज तो ऑलरेडी गद्दी पे बड़े प्यारे संगत जी दर्शन दे रहे हैं। और हमेशा की तरह जैसे दर्शन में आपसे शेयर करती रहती हूँ, और आज तो इतनी ब्लेसिंग संगत जी मिली हैं कि मैं आपको क्या क्या सुनाऊँ और कौन कौन सी छुपाऊँ। जो भी मुझे दर्शन होते हैं मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है कभी कभार, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में दिखाती हूँ। और आज स्टार्टिंग में ही संगत जी गुरुजी महाराज जी ने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी संगतों के सवाल होते थे। अनु आंटी हमारे घर में स्वरूप टूट गया है, शीशा टूट गया है, तो क्या करें, क्या शीशे का स्वरूप नहीं बनाना चाहिए, शीशे का फ्रेम नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप आप सब संगतों को समझ आ गई होगी। और आज की वीडियो में आधी ही डालूंगी संगत जी, जो भी दर्शनों वाला पाठ है गुरुजी महाराज के जो दर्शन हुए हैं वो सब मैं आपसे कल साझा करूंगी। और वीडियो अगर आपको संगत जी पसंद आती हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लाइक और शेयर जरूर किया करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। क्योंकि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपकी स्क्रीन पर आप। प्यारी संगत जी, आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा दिन है, बहुत ही ब्लेस्ड डे है संगत जी। जैसे ही भजन चला है गुरुजी महाराज जी का जम्मू मेरे सतगुरु आए, तो गुरुजी महाराज जी के स्वरूप पे शुरू हो गई है शहद वर्षा। और नमन अंकल खुद को रोके नहीं रोक पा रहे, और खुशियों से उनका दिल मचल गया है कि गुरुजी महाराज जी ने दर्शन दे दिए। और एक दिन पहले भी इनके घर में बहुत सारी शहद वर्षा संगत जी हुई थी, लेकिन आज जन्मदिन वाले दिन तो खुशी ही अलग होगी। तो बाकी की जो भी वीडियो है संगत जी मैं कल डालूंगी, देखते रहिए अनुराधा ब्लॉग। और ये देखिए संगत जी, गुरु जी की पूरी शैडो से दिख रही है गद्दी पर, ऐसे लग रहा है मानो साक्षात गुरुजी आकर बैठ गए हैं। और संगत जी सभी को गुरुजी महाराज अपने अलग अलग दर्शनों से ब्लेस करते हैं, तो मुझे ये साक्षात यहाँ बैठे दिख रहे हैं। और अगर आपको भी संगत जी गुरुजी महाराज जी की छवि दिख रही है चोले पे, जो गुरुजी महाराज जी का फिरोजी रंग का चोला है, तो मुझे ज़रूर मेरे साथ साझा कीजिएगा आप, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बाकी का पाठ कल देखिए। जय माता दी, जय गुरु जी।